कराची में 12 जून तक गजब की गर्मी पड़ेगी। पारा मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद होने का इम्कान। मगरिबी हवाएं भी गर्मी का जोर ना तोड़ सकें। रवा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं। हीट वेव अलर्ट जारी। हब्स ने शहरियों को चकरा दिया। माहिरीन सेहत का शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। शदीद गर्मी में कराची के कई इलाके पानी से महरूम। लांढी, कोरंगी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, लियारी में शाह फैसल कॉलोनी भी शामिल। बरसों से पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका। पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी मैसर नहीं, शहरियों का शिकवा। पानी की सप्लाई बरकरार रखने का बड़ा चैलेंज। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का पानी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रखने का आज़म। इंतजामिया ने खुसूसी हिदायतनामे जारी कर दिए। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन। कोई शख्स बगैर चेकिंग जलसा या जुलूस में दाखिल नहीं हो सकेगा। SSP सिटी डॉक्टर फर्रुख रजा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। SP लियारी और इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन की भी शिरकत। तमाम दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और सख्त चेकिंग को लाजमी करार दिया गया। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग मौसर बनाने, जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने की हिदायत। जुलूस के रूट से तमाम तजावुज़ात फौरी हटाने का हुक्म। FIA का मुल्क भर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाने का फैसला। तमाम एडिशनल DG जोनल डायरेक्टर्स को हुक्मनामा जारी। FATF के 6 टास्क पर मुकम्मल अमल दरामद की भी हिदायत। DG को 7 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध पुलिस ने 40,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट करार दे दी। मालिकान के नामुकम्मल कवायद, हुकूमती वाजिबात की अदम अदायगी वाली गाड़ियां शामिल। जो गाड़ियां खरीदने के बावजूद नए मालिक के नाम मुंतकिल नहीं की गईं, वो भी शामिल। 1 जुलाई से इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। गाड़ियों को जब्त, मालिकान को जुर्माना किया जाएगा। बजट में तलबा पर इजाफी माली बोझ डालने की तैयारियां। तालीम मजीद महंगी होने का खदशा। अखराजात में बड़ा इजाफा मुतवक्के। कॉपी, पेन, पेंसिल भी महंगाई की लपेट में। स्टेशनरी पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। स्कूल बैग्स वजनी नहीं, मजीद महंगे हो जाएंगे। वालिदैन परेशान। बजट में मजदूर तबका रिलीफ का मुंतजर। मकान तामीर करने वाले मजदूर घरों के अखराजात पूरे करने से कासिर। कहते हैं बढ़ती महंगाई, कम उजरत ने मुश्किलात बढ़ा दी। कम अज कम उजरत 2 के बजाय 3,000 की जाए। तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 6% कमी। FPR रिपोर्ट के मुताबिक सैलरी क्लास से टैक्स आमदन 518 अरब तक महदूद। गुज़श्ता माली साल वसूलियाँ 555 अरब रुपए रही थीं। तनख्वाहदार तबका अब भी बराह रास्त टैक्स का सबसे बड़ा जरिया करार। टैक्स माहिरीन के मुताबिक महंगाई ने तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ दी। मुआशी सुस्त रवी वसूलियों में कमी की वजह बन सकती है। मुनशियात केस में प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां बेनकाब। 170 किलो हेरोइन, 103 किलो क्रिस्टल केस उलट गया। सिंध हाई कोर्ट ने सजायाफ्ता मुल्ज़मान की अपीलें मंजूर कर ली। उम्र कैद की सजा का लज़म करार देकर 12 मुल्ज़मान को बरी कर दिया। रिमार्क्स में कहा गया प्रोसिक्यूशन मुनशियात की महफूज तहवील और तहसील साबित करने में नाकाम रहा। मुकदमे में असल गिरफ्तारी और बरामदगी जैसे बुनियादी हक़ाइक़ वाज़े नहीं। इस्तग़ासा के गवाहान को भी इल्म नहीं, मुल्ज़मान को कब गिरफ्तार किया गया। इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए का मुबैना फ्रॉड। मामला अदालत पहुंच गया। नैब रिपोर्ट में 42 करोड़ 60 लाख रुपए की जालसाजी की निशानदही। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 50 करोड़ से कम फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। नैब ने मामला मजीद कार्रवाई के लिए FIA को भेज दिया। मुतासरीन ने मुल्क भर में 15 अरब रुपए से ज़ायद फ्रॉड का दावा किया। अदालत का FIA को नोटिस, तफसीली जवाब तलब। बीवी को मुबैना तौर पर रॉड से कत्ल करने का मुकदमा। मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 10 जून तक तौसी। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम असगर से तफ्तीश जारी। असल हक़ाइक़ सामने लाएंगे। 17 साल बाद इंसाफ। जहेज वापसी केस में खातून कामयाब। सिंध हाई कोर्ट ने खातून के हक में फैसला सुना दिया। जहेज वापसी का तवील कानूनी मार्गा इख्तिताम को पहुंचा। साबिक शौहर का दावा मुस्तरद।
خاتون کا موقف تسلیم، دونوں کے درمیان 2006 میں خلا ہوئی تھی۔ 5ویں سے 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے سمر کیمپ لگیں گے، بچوں پر اعتماد کریں، 3 سال کے بچوں کو موبائل فون تھما دیا جاتا ہے، گورنر سندھ نہال ہاشمی نے واضح کیا۔ شہباز شریف کی حکومت میں کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے عرصہ موجود ہے، سندھ کو اس کے حصے سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ روحانیت اور محبت کا عظیم اجتماع اختتام کی جانب، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا آخری روز، میئر کراچی مرتضی وہاب، صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ سمیت ملک بھر سے زائرین کی حاضری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سونے کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ 3094 روپے سستا، قیمت 4,52,233 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 2,785 روپے کمی سے 3,86,978 روپے کا ہو گیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر منفی اسٹارٹ، 100 انڈیکس 1,525 پوائنٹس گر گیا، 1,68,953 پر بند ہوا، روپے کی قدر میں 1 پیسے کی معمولی بہتری، امریکی ڈالر 278 روپے 40 پیسے تک پہنچ گیا۔ کراچی میں فرانسیسی فلموں کا میلہ سجنے کو تیار، فرانسیسی زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے فلم فیسٹیول کی تیاریاں مکمل، ناظرین کو فرانسیسی فلمیں دکھائی جائیں گی، فرانسیسی معاشرے، ثقافت اور فن سینما کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ کے پی ٹی کا بڑا کارنامہ، پاکستان کی بحری تاریخ میں نیا سنگ میل، کراچی پورٹ ٹرسٹ نے پہلی بار 1500 میٹرک ٹن VLSFO ایندھن کی فراہمی مکمل کر دی، PNSC کے جہاز کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ایندھن فراہم کر دیا گیا، کے پی ٹی نے رات کے وقت بنکرنگ کی اجازت دے کر آپریشنز میں نئی جان ڈال دی، کراچی پورٹ ٹرسٹ جدید سہولیات اور مؤثر آپریشنز کے ذریعے بحری توانائی کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ قائد کے ماڈرن ٹینس کلب میں ٹینس مقابلے، دوسری سہیل یونیورسٹی نیشنل رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری، ایونٹ میں شریک کھلاڑی کامیابی کے لیے پرعزم۔ اور بیڈمنٹن فیڈریشن نے ایشین اور کامن ویلتھ گیمز کی تیاریاں شروع کر دیں، صدر واجد چودھری نے اولمپک میں کوالیفائی کرنا مشکل ہدف قرار دیا، کہا نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلوں سے کھلاڑیوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔